दुनिया में जहाँ जहाँ बर्फ़ पड़ रही है ना, वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ रही है भाई, शदीद बर्फ़ पड़ी है जहाँ पड़ती है। जैसे कि अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में आपको बताएं, शदीद बर्फ़ानी तूफ़ान के बाद ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। मामूलात ज़िंदगी और सड़कें कई फुट बर्फ़ में बिल्कुल ही दब गई हैं। लोगों के दरवाजे नहीं खुल रहे, फ्रंट डोर फंस गई हैं। सफ़र करना नामुमकिन हो गया है। 7 रियासतों में अमेरिका की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 6 लाख से ज़ायद कस्टमर्स कंज्यूमर्स बिजली से महरूम हैं, और बिजली से महरूम होने का मतलब है कि आप सर्दी से मर भी सकते हैं जी, क्योंकि उनकी वहाँ गैस आग शाग इस तरह नहीं उन्होंने। तमाम एयरपोर्ट्स बंद हैं। बैनुल-अक़वामी और दाखिली फ़्लाइट्स मनसूख और मुअत्तल हैं। न्यूयॉर्क का निज़ाम ठप होकर रह गया। मेयर न्यूयॉर्क, बहुत सी वीडियोस भी आगाही के सिलसिले में ब्लिज़र्ड बेसिकली कहा जा रहा था, ये आया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जो हैं ज़ोहरान ममदानी और दीगर हुकाम ने रिहायशियों पर जोर दिया है कि बाहर निकलने से गुरेज करें। अच्छा, हमें हटाएं जरा, फुल स्क्रीन दिखा दें। लग बड़ा खूबसूरत रहा है, और हमने ये सोचा, मैंने और अब्दुल्ला और मैंने ये सोचा, ये सफ़ेदा जो है ना, ये सारा बर्फ़ का और ये स्नो, ये कहीं भी डाल दो दुनिया में तो खूबसूरत हो ही जाएगी जगह, और पता भी नहीं चलता ये कहाँ है। बिकॉज जब हमने पहले देखी ये विजुअल तो हमें लगा हमारे यहाँ ही कहीं का विजुअल होगा था। ऐसे आई डिडंट थिंक until I saw the buildings behind it. Buildings and then ज़ाहिर है। Oh my God! Abdullah, don't you think this could be anywhere, please? This could be obviously anywhere. अच्छा जी, अभी अच्छा, डॉक्टर ज़ैनब नईम है, माहौलियाती तज्ज़िया कार हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं ये जो फिनोमेना है इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, फरवरी के आखिरी दिनों में अमेरिका में सर्दी तो होती है, लेकिन जिस तरह का तूफ़ान आया हुआ है, इसकी कोई मिसाल है मौजूद माजी में? क्या ये माहौलियाती तब्दीली के ज़ुमरे में आता है? जी बिल्कुल, ये देखें कि पूरी दुनिया जो है वो मौसमियाती तब्दीली की लपेट में है, और अमेरिका भी इसकी लपेट में है। चाहे अमीर ममालिक हो, गरीब ममालिक हो, ये पूरी दुनिया में जो वेदर साइकिल है वो अफेक्ट हो गया है। अमेरिका में भी ये जो तूफान आया हुआ है वो इसलिए कि आपका एक लो प्रेशर सिस्टम जो है वो अटलांटिक ओशन में डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से, और ये तब डेवलप होता है जब समंदर में जो आबो हवा होती है वो गर्म होती है, और वो ठंडी हवा का जो है वो दबाव पड़ता है, प्रेशर डेवलप होता है, और उसकी वजह से ये तूफान इस तरह के आते हैं। फिर वहाँ पे जो है वो ठंडी हवा मिक्स होती है, और इस तरह के ब्लिजर्ड या तूफान, या जो वहाँ पे कहा जा रहा है शदीद कितने फुट बर्फ पड़ रही है साथ साथ, तो ये कंडीशन इसलिए डेवलप होती है कि क्लाइमेट चेंज ने आपका जो अटलांटिक ओशन का जो ओवरऑल वेदर साइकिल है वो डिस्टर्ब कर दिया है, ये अफेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका में जो है अभी इसके इंसान इस तरह से देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, ये भी बताइएगा कि माहौलियाती तब्दीली बहरहाल अगर देखा जाए तो रिवायात से हट कर एक नया तसव्वुर तो है, तो इसलिए अभी भी मुकम्मल समझने वाले लोग जो हैं उनकी तादाद बड़ी कम है, प्रॉपरली समझते नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये माहिरीन कह रहे हैं कि ये सब तो इब्तिदा है, और आने वाले सालों में सर्दियाँ और शदीद गर्मियाँ और शदीद, मतलब सर्दी भी बहुत ज़्यादा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, और फिर हर मौसम का दौरानिया जो है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो क्या ऐसा ही आप भी देख रही हैं, दिस इज़ गोइंग टू हैपन? जी मेरे ख्याल से आने वाले सालों में तो नहीं, अगर हम इसको देखें तो अभी से ही मौसम तब्दील हो रहे हैं। सर्दियों का दौरानिया कम हो रहा है लेकिन शदीद हो रहा है, और कुछ उन ममालिक में जहाँ पहले इस मौसम में अमूमन सर्दी नहीं देखी जाती थी वहाँ पर सर्दी जा रही है। इसके अलावा गर्मी का दौरानिया जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब आप देखें कि हम फरवरी में बैठे हुए हैं, कहीं पर फरवरी के मौसम में शदीद बर्फबारी हो रही है, कहीं पर ऑब्वियसली आपका ये कहना कि एकदम अगले 1-2 सालों में नहीं, लेकिन ये उस तरफ चल पड़े हैं, वी आर इन दैट डायरेक्शन।